वाले कह रहे हैं पूजा पांडे के दिल में छेद है, इलाज कराने वाला घर पे कोई नहीं है। जितने भी पत्रकार बंधु जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, कम से कम 1000 रुपया तो मदद कर सकते हैं ना उस बच्चे। अगर मेरा नाम ही रख के किसी का घर चल जा रहा है तो मैं उसको क्यों बुरा बोलूं, क्यों गलत बोलूं। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप ने तुम्हारे ऊपर FIR कर दिया है, वो जेल डलवा देगा। यार मैं इंसान हूं, हैवान नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता और कभी नहीं करूंगा। आप माँ हैं, इन्होंने गाना गा दिया कि मनीष कश्यप पत्रकार का बनवा भतार, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे यही बोलूंगी, जो मान के चलिए बच्ची है, अगर गलती हो भी गया है तो वो लोग क्षमा कर दे। इस शादी करने के लिए थोड़ी बोली है, घरानी की जमीन बेच दी लड़की के इलाज कराने के लिए। दूसरा कोई उपाय नहीं था। कोई सरकी समाज कोई नहीं पूछ रहा था जी तू लोग पूजा पांडे नाम की लड़की ने मेरे ऊपर गाना गाया है और जिस गाने के वजह से अभी के समय में उसके घर पे 60, 70, 80 पत्रकार पहुंच रहे हैं। लगातार उल्टे सीधे थंबनेल लगा के जो है ना, और भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ कुछ काम को आप पूरा करते हैं ना, तो आपके अधूरे सपने को भगवान पूरा करते हैं। तो आप लोग ईमानदार बनिए। और मैं इनके बना देना नेता हो, में बन जैसे मोहन से भैया हो। यह गाना गाने के बाद मीडिया लोग कहाँ था? आप माँ हैं, इन्होंने गाना गा दिया कि मनीष कश्यप पत्रकार का बनवा भतार, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे यही बोलूंगी, जो मान के चलिए बच्ची है, अगर गलती हो भी गया है तो वो लोग क्षमा कर दे। इस शादी करने के लिए थोड़ी बोली है, घरानी की जमीन बेच दी लड़की के इलाज कराने के लिए। दूसरा कोई उपाय नहीं था। कोई सरकी समाज कोई नहीं पूछ रहा था जी तू लोग ना जिंदगी इस दुख के थोड़ा ठीक हुई तो गाना गाने पत्रकार लोग मदद करिए। मान के चलिए जब अच्छा गाना गाई तो कोई नहीं शिकायत किया, नहीं कोई बवाद किया। और उसके बाद में एक कश्यप पर गाना गा दी तो इतना लोग पीछे गोड़ खींच रहा है, काहे ऐसा हो रहा है। लेकिन वो लोग को सोचना चाहिए कि माँ, एक बेबस माँ कैसे अपने बच्चे के पाल रही है बेगार्जियन के, वो लोग को सोचना चाहिए ना। लेकिन नहीं सोच रहा है। इधर देखिए, ये जितना भी ऑपरेशन करवाई हूँ सब ऑपरेशन करे, कोई नहीं कह रहा था जी बचेगी। लेकिन इतना पैसा लगाई, इतना कर्जा लेकर लगाई। हमको आकर डरवा रहे थे जब मनीष कश्यप जेल भेजवाएंगे, पूजा जेल में जाएगी। तो मैं यही कही, अच्छा वो भी किसी का बेटा है, मेरा भी बेटा है। हम लोग स्टूडियो में थे तो पता ना इधर कहाँ कहाँ का लड़का सब, स्टूडियो मालिक जो मेरे डायरेक्टर हैं उनको धमकी सब दे रहा है जे पूजा मेरे से प्यार करती है। हम उनको कुछ नहीं जानते हैं। धमकी 60, 70, 80 पत्रकार पहुंच रहे हैं। लगातार उल्टे सीधे थंबनेल लगा के जो है वीडियो बना रहे हैं। पत्रकार पहुंच रहे हैं, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे ही कोई महान नहीं होता है। ये है पत्रकार मनीष कश्यप। उल्टे सीधे थंबनेल लगा रहे हैं, उससे मुझे दिक्कत है। कुछ लोग यहां तक थंबनेल लगा दे रहा है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरी मां का फोटो लगा के, कि मेरी मां बोल रही है कि मैं शादी नहीं करूंगा तो मरा हुआ मुंह मां का देखूंगा। जरा सोचिए, अरे आप लोगों अपने मां के ऊपर रख के देखिए कि क्या ये सही है, पहला चीज। दूसरा चीज, आज से 6 महीना पहले सच में यदि अपने माई के पर बात आए तो कैसा लगेगा? कल शाम को मैंने शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू लिया। शायद बिहार में पहली बार शिक्षा मंत्री जी से इतने कड़वे सवाल पूछे गए। आप जाके इंटरव्यू देख सकते हैं। अगर हमसे ज्यादा कड़वा सवाल किसी ने पूछा होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। बाकायदा शिक्षा मंत्री अपने चैम्बर में बिना गुस्सा हुए सारे सवालों का जवाब दिए। जवाब उन्होंने दिया। कमाल की बात यह है, गुस्सा भी नहीं हुए, यह भी कमाल की बात है। तो उन सब चीजों पर चर्चा होना चाहिए। यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट चल रहा है। यूनिवर्सिटी के वीसी से जाके सवाल कीजिए। यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस के वीडियो बनाइए। कैंपस में अगर घुसने नहीं देता है तो कैंपस के बाहर से वीडियो बनाइए। BSSC समझते हैं, यानी बिहार SSC का पेपर लीक हुआ है, उस पर चर्चा कीजिए।
बीपीएससी के छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चर्चा किया आपने कभी बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके बच्चे क्या बनेंगे? डीएसपी बनेंगे, बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, बिहार का विकास करेंगे। उस पर चर्चा आप लोगों ने किया? नहीं किया। पूजा पांडे पे मनीष कश्यप ने यह कहा, यहां तक कि कुछ लोग, कोई भी पत्रकार मनीष कश्यप के जैसा हिम्मत लगा के कोई मंत्री का इंटरव्यू लीजिए, तब मनीष कश्यप के बारे में बदनाम करिए, चलेगा। पूजा पांडे ने देखिए क्या गा दिया, क्या बोल दिया। पूजा पांडे ने इसके पहले भी अच्छा गाना गाया था, क्यों नहीं उस समय पहुंचा गया? और जो पहुंच रहे हैं पहुंचिए, लेकिन विनती है आप लोगों से कि इस प्रकार से मत कीजिए। एक पता नहीं सही है कि गलत है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पूजा पांडे के पिताजी नहीं है। पूजा पांडे के पिताजी नहीं है। वो 200, 400, 500 रुपया कमाती है, 1000 रुपया कमाती है, उसी से उसका घर चलता है। पहला चीज। दूसरा चीज, जैसा कि वहां के लोग कह रहे हैं, उसके परिवार वाले कह रहे हैं, पूजा पांडे के दिल में छेद है, इलाज कराने वाला घर पे कोई नहीं है। जितने भी पत्रकार बंधु जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, कम से कम 1000 रुपया तो मदद कर सकते हैं ना उस बच्चिया का। 15 साल की लड़की है सिर्फ। कितने साल की लड़की है? 15 साल की लड़की है। घर पे बाबूजी नहीं है, कमाने वाली इकलौती है, भाई को भी पढ़ाती है, मां का भी खर्चा उठाती है, और उस लड़की के खुद के दिल में छेद है। और मैं क्या सोशल मीडिया पे बैठ के उसको गाली दूं? मैं क्या बोलूं? मैं भी तो इंसान हूं ना। अगर मेरा नाम ही रख के किसी का घर चल जा रहा है तो मैं उसको क्यों बुरा बोलूं, क्यों गलत बोलूं? लेकिन हां, मुझे बदनाम करके कोई अपना घर चलाने का प्रयास करेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। बताइए, जो लड़की सिर्फ और सिर्फ 15 साल की है, उसके दिल में छेद है, उस लड़की के दिल में छेद है, समझिए आप लोग। उससे जाके जो है आप लोग धमकाते हैं, उल्टे सीधे कड़वे सवाल पूछते हैं, बोलते हैं कि मनीष कश्यप ने तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दिया है, वो जेल डलवा देगा। यार मैं इंसान हूं, हैवान नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता और कभी नहीं करूंगा। अगर वो बच्ची 18 साल से ऊपर की होती और वो बीमार नहीं होती, उसके माता पिता दोनों होते, तो शायद जो है मैं एक्शन ले सकता था उस बच्ची के खिलाफ। और हां, शायद नहीं, 100% एक्शन लेता। अगर वो बच्ची जो है 18 साल से ऊपर की होती, उसके घर पे जो है माता पिता होते, कमाने वाले लोग होते, वो अपनी मां का भी इलाज खुद ही कराती है, भाई को पढ़ाती है, पापा नहीं है, खुद के दिल में छेद है, फिर भी जो है संघर्ष कर रही है। और आप लोग जो है, विनती है, पता है मैं